हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12वीं की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 और प्रश्नावली 7.2। ठीक है, सवाल नंबर हमें 5 बताना है। कितना बताना है? सवाल नंबर हमें 5 बताना है। और सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। देखो, सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है जिनमें जिनमें बिंदुओं, ठीक है, जिनमें बिंदुओं, तो यहां पर लिख दिया जाए बिंदुओं। ठीक, तो बिंदुओं, ध्यान देना यहां पर कैपिटल ए, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल ए का कितना दिया है यहां पर 1, -5 और कैपिटल बी। ठीक है ना, और कैपिटल बी का मान कितना दिया है देखो, दे देना अब। दिया है यहाँ पर 4, -4, 5। कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में कह रहा है जो हमारे पास अगला दिया है, फिर कह रहा है को मिलाने वाला, ठीक है ना, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है? विभाजित होता है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहां पर लिख दिया जाए, यहां पर क्या लिख दिया है? यहां पर लिख दिया है माना, ठीक, एक्स अक्ष पर विभाजित बिंदु। ठीक, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ध्यान देना है, यहाँ पर x, 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, ध्यान देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद कह रहा है इस, ठीक है ना, इस विभाजन सॉरी इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया है यहाँ पर। और इसके बाद में अनुपात भी, सॉरी यहाँ पर मानना नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष पर कह रहा है वह बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो x, 0 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो, यहां पर कह रहा था अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पर लिख दिया है माना, ठीक है ना, अनुपात, अनुपात बराबर कितना मानेंगे यहां पर? k/1। हमने बताया था ना k/1 को मानना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहां पर एक रेखा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर एक रेखा खंड होगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक रेखा खंड हो चुका है। ठीक है, और रेखा खंड के बिंदु दिए हैं कैपिटल ए कैपिटल बी के बिंदु दिए हैं। देखो 1, -5। ठीक है, दूसरा दिया है -4, 5। ओके, और फिर इसका एक्स अक्ष पर विभाजित, मतलब विभाजित कर रहा है। विभाजित मतलब कि दो भागों में, भाग में बांट रहा है। ठीक है ना, तो दो भागों में बांट दिया हमने। तो यहां पर इसका नाम दे दिया है पी बिंदु, तो x, 0, और इसका अनुपात तो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो, यहां पर आपको नीचे लिख देना है, यहां पर ए बी के, ठीक है ना, ए बी के विभाजित विभाजित ठीक, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक, बराबर। अब यहां पर सूत्र लगेगा। यहां पर देखो m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान m1 प्लस का m2 कामा। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस का m2। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखो देखो ए बी के विभाजित बिंदु, मतलब विभाजित मतलब कौन सा बिंदु हो रहा है? पी हो रहा है। के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अच्छा, तो पहले पी के निर्देशांक, तो पी के हमारे निर्देशांक देखो, ध्यान देना, पी के निर्देशांक कितना दिया है? x, 0। कोई बात नहीं, तो यहां पर रख दिया जाए x, 0। ठीक, बराबर। अब इसके बाद देखो, ध्यान देना, इसके बाद देखो, इसके बाद में हमारे पास कितना दिया? m1 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो m1 देखो देखो, तो यहां पर लिखेंगे इसे m1 और इसे m2। ठीक है, और इसे लिखेंगे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास m1 कितना दिया है? m1 दिया है k, तो यहां पर लिख दिया जाए k, फिर इंटू, फिर इसके बाद में x2 दिया, x2 कितना दिया? -4, तो यहां पर -4। फिर इसके बाद में आ जाओ m2 कितना दिया है? m2 दिया 1, तो यहां पर प्लस का 1 और इंटू, फिर x1 कितना दिया? x1 दिया 1। ठीक है, तो यहां पर दिया 1, और फिर कह रहा है m1 प्लस m2, तो k प्लस का 1, तो यहां पर k प्लस का 1 कामा। फिर इसके बाद देखो,
यम वन कितना दिया है, के दिया है, फिर इनटू, फिर y2 कितना दिया, y2 हमारे पास दिया है 5 दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 5, फिर प्लस, फिर इसके बाद देखो m2 कितना दिया है, m2 दिया 1, तो यहाँ पर रख दिया है 1 इनटू, फिर इसके बाद देखो रहना y1 कितना दिया, y1 दिया माइनस का 5 दिया, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया है माइनस का 5 अपान यहाँ पर m1 और m2 प्लस का, ठीक है, तो हमारे पास k प्लस का 1 आ जाएगा, तो k प्लस का 1, ठीक। अच्छा यहाँ पर कितना देगा, x कामा 0, अच्छा फिर इसके बाद देखो माइनस का 4k प्लस का 1 बटे k प्लस का 1 कामा 5k माइनस का 5 और बटे k प्लस का 1, ओके। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, हमें k का मान भी ज्ञात करना है, x का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखो हमें कितने ज्ञात करना है आपको, देखो हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और इसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई एच कितना दिया है, वाई एच को ले लेंगे, ठीक है, वाई एच को ले लेंगे, ठीक है। तो वाई एच को जब लेंगे तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर लिखना वाई एच लेने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर वाई एच कितना रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 हमारे पास, और वाई एच कितना आ जाएगा 5k माइनस का 5 और बटे k प्लस का 1, इसका करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कितना आएगा 5k माइनस का k, फिर इसके बाद में देखो सॉरी यहाँ पर 5 बचे, ठीक, 5 को 95 करिए तो यहाँ पर 5 बराबर 5k, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर कितना क्या है आपको, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, तो k बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास एक तो हमारे पास आंसर आ चुका है, यहाँ पर लिखेंगे अतः अनुपात, ठीक, अनुपात कितना है, k का मान कितना है 1, तो 1:1, यही हमारा पहला एक आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम दूसरा आंसर भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर हम क्या करते हैं, k का मान किसमें रख देते हैं, इसमें, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे x, 0, ठीक है ना, बराबर, और इसके बाद देखो यहां पर देखो मान रख दिया जाए, यहां पर k का मान रखेगा 1 माइनस का k इंटू 1 और प्लस का 1 अपान यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस का 1 कामा 5 k का मान कितना है 1 और माइनस का 5, ओके, बटे k प्लस का 1। अच्छा अब इसका देखो x, 0 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, देखो माइनस का 4 प्लस का 1 बटे 2, ठीक है ना, और इसमें देखो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0, 0 को भाग किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें बस 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर कितना है x, 0 और बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 में एक गए, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 बटे 2, ठीक है ना, और कामा 0, ठीक। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दूसरा आंसर आ चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नीचे आपको लिख देना है, यहाँ पर फिर लिख देना है आपको, यहाँ पर अतः, ठीक है, अतः x अक्ष पर विभाजित बिंदु P के निर्देशांक, ठीक। तो आप कितना है x, 0 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर -3, 0 और फिर 0, सॉरी 3/2 है, कितना है 3/2, ठीक। ये हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर 6, ठीक है ना, सवाल नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो सवाल नंबर अब हम 6 आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि बिंदु, हमारे पास ये कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, ठीक है ना, फिर कह रहा है 4, y, फिर कह रहा है x, 6, ठीक है, अच्छा, और कह रहा है 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के, कह रहा है क्या कह रहा है के शीर्ष हो, तो कह रहा है x, y के मान ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर हमारे पास एक समांतर एक चतुर्भुज दिया है जिसके शीर्ष भी दिया है, ठीक है ना, जिसके शीर्ष बिंदु दिया है, कितना दिया है देखो ना, यहाँ पर दे दिया है इसे नाम a, इसे नाम दे b, इसे c और इसे d, तो a के बिंदु और b के और फिर c के और फिर d के, तो हमारे पास देखो ध्यान देना है यहाँ पर कौन कौन सा दिया है 1, 2, फिर इसके बाद कितना दिया है यहाँ पर दिया है 4, y, और फिर अगला इसमें दिया है x, 6, और फिर इसके बाद अगला दिया है 3, 5, ठीक।
अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसको विकर्ण अगर खींचते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर इसका जो विकर्ण है यहाँ से इसे विकर्ण अगर खींचते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास होगा ओ पर, क्या होगा, ओ पर प्रतिच्छेद करेगा ये विकर्ण, और इसके बाद में हमारे पास जब याद है ना, किसी भी समांतर चतुर्भुज में जब हमारे पास जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजन में विभाजित करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर हमारे पास इस प्रकार हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहां पर इसके आगे, ठीक है, चल एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो कह रहा है एक्स एक्स और वाई ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ही सरल है। तो देखो ध्यान, तो यहां पर हमारे पास क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देना है आपको, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है ना, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर किसके बराबर होगा, देखो ध्यान देना, यहां पर किसके बराबर होगा, फिर इसके बाद लिखेंगे BD के, यहां पर लिखेंगे BD के, ठीक है ना, के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है, O के निर्देशांक, ठीक है, O के निर्देशांक, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कह रहा है O के इसमें भी निर्देशांक कह रहा है, O के इसमें भी निर्देशांक कह रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमारे पास मध्य पर आएगा O पर, और जब इसका निकालेंगे तो भी इसका O पर भी आएगा, इसमें भी, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर इसके बाद देखो यहां पर सूत्र लगा देंगे, देखो इसमें लिखना x1 प्लस का x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 बड़ा कोष्ठ बराबर, इसमें लिखेंगे a1 प्लस b1 अपान 2 कामा, फिर इसमें लिखेंगे a2 प्लस b2 अपान 2, ओके। तो देखो ध्यान ना, यहां पर AC दिया, तो यहां पर x1 y1, ठीक है ना, और इसमें x2 y2, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखो x1 देखो, और इसमें भी मान लेना है हमें a1 और b1, और फिर a2 b2, ठीक है ना, यहां बस b2 दिया है, ठीक है। अच्छा, मान रख दिया जाए, x1 कितना दिया है 1 प्लस x2 कितना दिया है, x2 दिया है x अपान 2 कामा, फिर y1 कितना दिया है, y1 दिया है 2 प्लस y2 कितना दिया है हमारे पास, y2 दिया है 6/2, अच्छा बराबर। अब इसके बाद a1 कितना दिया है, a1 दिया है 4 प्लस b1 कितना दिया है, b1 दिया है, सॉरी b1, हाँ b1, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर a1, फिर इसके बाद में a1, फिर a2 आ जाएगा, सॉरी यहां पर a2, फिर यहां पर आ जाएगा b1 और फिर b2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी, फिर यहाँ पर a1 का मान रख दिया है 4, और फिर इसके बाद a2 मान कितना है हमारे पास 3 दिया अपान 2, फिर कामा b1 कितना दिया है, b1 हमारे पास दिया है y दिया है, ठीक है, तो y प्लस, ठीक है, और b2 कितना दिया, b2 दिया हमारे पास 5/2। अच्छा, अब इसके बाद देखो हमारे पास जो पहला होता है x अक्ष के निर्देशांक होता है और दूसरा होता है y अक्ष के निर्देशांक ले, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक x अक्ष लेने पर, ठीक है, x अक्ष को लेने पर, ठीक है, को लेने पर, ठीक है, इसमें लिखेंगे y अक्ष को लेने पर, ठीक है। तो x अक्ष देखो ध्यान है, ये x अक्ष चलता है हमारे पास शुरुआत में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस x अपान 2 बराबर, यहाँ पर कितना है 4 3 कितना होता है 7/2, ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो एक्स बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक। दूसरा हमने क्या करेंगे, वाई एच को लेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस 6/2 बराबर, यहाँ पर कितना होता है y प्लस 5/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 2 कितने होते हैं 8 बराबर y प्लस का 5, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, तो हमारे पास देखो ध्यान देना x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में
जो हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 7वां दिया है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, और फिर कह रहा है जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। अच्छा, जिसका केंद्र 2, -3 दिया है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं है, तथा बी के निर्देशांक दिया भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर इसे क्या कर दिया है, इसे साफ कर दिया जाए, ठीक है। देखो सवाल नंबर हमारे पास कितना है, 7 दिया है, ठीक। अच्छा, अब सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 है हमारे पास। कह रहा था कि हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, ठीक है ना, और वृत्त, ठीक है। अच्छा, और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ये होता है, ठीक है। यहां पर इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, और ये जो केंद्र है यहां पर कितना दिया है, ओ, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा था, कह रहा क्या कह रहा था, देखो देना है यहाँ पर सवाल। कह रहा था कि एक बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिख दिया जाएगा माना बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक कितना आ जाएगा, यहां पर एक्स कामा वाई आ जाएगा, एक्स कामा वाई हमने ले लिया, ठीक है। तो यहां पर एक्स कामा वाई ले लिया जाए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप हम कमेंट्स करके बता दें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में सवाल, फिर इसके बाद में कह रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है, जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र दिया है 2, -3, ठीक है ना, 2, -3, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में कह रहा था कि बी का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक कितना दिया है हमारे पास, दिया है बी का निर्देशांक दिया है हमारे पास 1, 4, कोई बात नहीं। तो यहां पर लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, बिंदु ओ के निर्देशांक, ठीक है। यहां पर लिख देना है आपको ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ठीक है, बराबर सूत्र क्या होता है, देखो x1 और x1 और फिर x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ठीक है। अच्छा, आप देखो ध्यान देना यहां पर जो हमारे पास ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक दिए हैं, ओ के निर्देशांक क्या दिया है हमारे पास, ओ के निर्देशांक दिए हैं 2, समझ में आया, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो ध्यान, इसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान, यहां पर लिखेंगे x1 y1 और इसे x2 y2 का मान नाम दे। तो x1 कितना दिया है, x दिया है, प्लस y, x2 का मान कितना दिया है, 1 दिया अपान 2, कामा y1 कितना दिया है, y1 दिया y, और y2 कितना दिया है, 4 दिया, ठीक है, अपान 2। अच्छा, अब इसके बाद देखो, इसके बाद में फिर x अक्ष को x अक्ष पर और y अक्ष को y अक्ष को ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना आपको x अक्ष को लेने पर, ठीक है, यहां पर लिख देंगे y अक्ष को लेने पर, ठीक है। तो x अक्ष को ले लिया जाए, कितना जाएगा पर 2 बराबर x प्लस का 1/2, ठीक है। कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 गुणा कर दिया इसमें तो 2 दूनी कितना जाएगा 4 बराबर x प्लस का 1, ठीक है ना। तो 1 को 75 कर देंगे तो यहाँ पर कितना 3 बराबर x, तो मतलब x बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 3, तो x मान कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में y h को लेंगे तो y h कितना है -3 बराबर x, सॉरी यहाँ पर दिया y प्लस का 4 बटे 2, कितना है 3 दूनी 6, -6 बराबर y प्लस का 4, तो 4 को पसंद है माइनस का कितना है 6 माइनस का 4 बराबर y, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर -10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास y x बराबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, और y बराबर कितना आ चुका है -10, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक। तो हमारे पास कितना है, x का मान कितना देखो 3, 10, वो भी किसका, माइनस का, ये हमारा आंसर प्राप्त हो, ठीक। अब आपको हम अगले वीडियो में अगले सवाल बताएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।